नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट S4W, वो जगह जहां हम सिर्फ संतों की गाथाएं नहीं सुनते बल्कि उनके प्रेम, तपस्या और त्याग की शक्ति को अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे उस रानी की जिसका प्रेम सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि चमत्कारों की श्रृंखला था, जिसने अपने इष्ट के लिए जहर पिया, आग में कूद पड़ी, लेकिन ईश्वर के सिवा कभी किसी के आगे हार नहीं मानी। ये कथा है संत मीराबाई की। मीराबाई का जन्म मेड़ता के राजघराने में हुआ। कहते हैं बचपन में ही उन्होंने कृष्ण की मूर्ति को पति मान लिया। दुनिया ने इसे बचपना कहा, लेकिन ये प्रेम बचपन से जवानी तक और फिर जीवन भर उनका धर्म बन गया। विवाह हुआ राणा भोजराज से। राजपूत परंपराओं, सत्ता की मर्यादाओं और परिवार की ऊंची दीवारों के बीच, लेकिन मीरा का मन सिर्फ कृष्ण में ही रमा रहा। वो कहती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। लोग हंसते, ताने मारते, पर वो डरी नहीं। अब सुनिए उनके जीवन के उन अद्भुत चमत्कारों की कथा। एक दिन मीराबाई मंदिर में नाच रही थीं। राजमहल के लोग भड़क उठे, रानी होकर ये कैसी अय्याशी। पर भक्तों ने देखा जैसे मंदिर के दीपक तेज रोशनी से झिलमिला उठे और मूर्ति के होठों पर मुस्कान आ गई। लोगों की आंखों में आंसू थे। ये कोई आम नृत्य नहीं था, ये वो प्रेम था जहां आत्मा शरीर को भूलकर ईश्वर में लीन हो जाती है। फिर उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भेजा गया। मीरा ने हंसकर उस प्याले को कृष्ण का प्रसाद समझकर पिया, लेकिन हुआ क्या? जहर का असर तो होना चाहिए था, पर मीरा वैसे ही भजन गाती रही जैसे अमृत पी लिया हो। लोग सन्न रह गए। ये उनके प्रेम और तपस्या का चमत्कार था। एक और बार उन्हें जहरीला सांप भेजा गया। मिट्टी के घड़े में सांप था। मीरा ने उसे खोलकर देखा और कहा, ये भी मेरे कृष्ण का दूत होगा। उन्होंने सांप को हाथ में उठा लिया और वो सांप उनके गले में हार बनकर लिपट गया। दुनिया देखती रह गई। राजमहल से उन्हें निकाल दिया गया। मीरा मंदिर के द्वार पर बैठी आंसू से भीगे भजन गाती रही और कहते हैं कृष्ण की मूर्ति जो शिलाखंड थी वो चलकर उनके सामने आ गई, जैसे भगवान खुद कह रहे हों, डर मत मीरा, मैं तेरे साथ हूं। कभी मीरा को खौलते तेल के कुंड में फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन भक्तों ने देखा उस तेल में कमल खिल गए। मीरा मुस्कुराकर कृष्ण का नाम जपती रही और बिना किसी घाव के बाहर निकली। मीरा के भजनों की शक्ति ऐसी थी कि लोग रोते रोते समाधि की अवस्था में चले जाते थे। कई बार लोग कहते, रानी जी, इतनी पीड़ा के बाद भी भजन में इतना प्रेम कहां से आता है? मीरा कहती, जब मन एक ही जगह टिक जाए वही ब्रह्मचर्य है, वही शक्ति का स्रोत है। राजघराने के लोग उन्हें रोक नहीं पाए। ताने भी टूट गए, जहर भी हार गया और मीराबाई का प्रेम और प्रबल होता गया। लोग दूर दूर से सिर्फ उन्हें सुनने आते थे और कई लोग तो वहीं रोते रोते बेहोश हो जाते थे। मीराबाई के भजन इतने शक्तिशाली थे कि कहते हैं मंदिर की दीवारों से पानी टपकने लगता था, जैसे पत्थर भी उनकी पुकार से पिघल जाते थे। और अंत में एक दिन मीरा द्वारका पहुंची। कृष्ण की मूर्ति से लिपटकर भजन गाती रही और फिर कहते हैं वो मूर्ति में समा गई। लोग भागे भागे आए, पर वहां सिर्फ उनकी ओढ़नी और रुद्राक्ष की माला मिली। भाइयों, मीराबाई का जीवन सिर्फ प्रेम की कथा नहीं, ये उस शक्ति का प्रमाण है जो प्रेम में ब्रह्मचर्य और तपस्या से पैदा होती है। मीरा रानी थी, पर भीतर से ब्रह्मचारिणी थी। उन्होंने अपना तन मन प्राण कृष्ण को अर्पित कर दिया। अगर तुम्हारे भीतर भी ऐसा प्रेम और संयम जगे तो विष भी अमृत बन जाता है और पत्थर भी देवता बनकर बोल पड़ते हैं। अगर ये कथा तुम्हें छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और भाइयों तक पहुंचाओ और सक्सेस पॉइंट S4W से जुड़ो, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं, ये साधकों का संग है जहां हर कथा तुम्हारी आत्मा को जगा देती है। हर हर महादेव।